Hey guys, welcome to MVP Insight. Today, Musabba is going to talk about the RTX 3070. Yes. Hey guys, welcome to our 3070 video, the mandatory 3070 video. क्योंकि ये लॉन्च हुआ कल और हमारे पास आए ये सारे कल, तो हम इसे कंपेयर करेंगे, प्राइस रेंज बताएंगे और ऑफ कोर्स बेंचमार्क्स भी बताएंगे. नाउ द 3070 यूजुअली Nvidia के जो 70 वाला मॉनिकर वाला कार्ड होता है वो हमेशा सबसे ज़्यादा सेल होता है. एक्चुअली 60 होता है, उसके बाद मिड रेंज बोलो या जस्ट बिलो एंथुजियास्ट बोलो, द 70 सीरीज कार्ड इज ऑलवेज वैल्यू फॉर मनी एंड इट्स नो डिफरेंट दिस टाइम अराउंड. द 3070 is supposed to have performance as good as the 2080 Ti, जैसे जेंसन अंकल ने बोला था और ये एक्चुअली सच है. All the benchmarks are out of all different AIB cards are out. I'll put them on your screen. You can see that the 3070 is giving a run for its money to the 2080 Ti. Now just picture this कि 1.5-2 महीने पहले जो कार्ड 1.5 लाख का था उसी का परफॉर्मेंस 50 से 60 हज़ार के बीच में आ रहा है. नाउ अगेन आई एम सेइंग 50 से 60 हज़ार बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ये है Asus का 2080 नहीं है, Asus का 3070, ये क्लोज टू 60,000 में रिटेल हो रहा है. नाउ व्हाई Asus कार्ड इज एक्सपेंसिव, इसके लिए एक्चुअली एक पूरा वीडियो बन सकता है, बट आई जस्ट शेयर वन क्विक नोट ऑन व्हाई Asus इज यूजुअली मोर एक्सपेंसिव. नाउ दे हैव समथिंग कॉल्ड ऑटो एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी. अब ऑटो एक्सट्रीम का फंडा ये होता है कि इसमें फ्लक्स लेस सोल्डरिंग होती है, मशीन सोल्डरिंग होती है, देयर इज नो फ्लक्स यूज्ड व्हेन दे आर डूइंग द सोल्डरिंग, इसलिए Asus का थोड़ा सा महंगा होता है. उसके फैन डिजाइन अलग होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है. मैंने एक 2070 पे एक वीडियो बनाया था जिसमें आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई डिफरेंट ग्राफिक कार्ड्स कॉस्ट डिफरेंटली. वो आप देख सकते हो, प्लग इन तो करना पड़ेगा, आप वीडियोस देख नहीं रहे हो, व्यूज आ नहीं रहे. सो 3070 का Asus वाला कार्ड ये रहा. सो दिस इज क्लोज टू 61K. और एक दूसरा कार्ड आया है Zotac का ट्विन एज, एक्चुअली द स्लिमेस्ट, द शॉर्टेस्ट एंड काइंड ऑफ मोस्ट स्लीक लुकिंग बोल सकते हैं. Zotac का 3070 इट्स एक्चुअली प्रीटी डिसेंट साइज वाइज. इसका पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया था. आई मीन जितना इसको लगता है कूलिंग उतना कूलिंग है इसमें. आई मीन वील जस्ट क्विकली कंपेयर आवर क्लॉक स्पीड्स. ना जो Asus का मैंने साइड में रखा है, Asus का क्लॉक स्पीड, बूस्ट क्लॉक स्पीड 1755 मेगाहर्ट्ज है. फॉर रेफरेंस जो फाउंडर एडिशन का कार्ड है उसका 1725 है, तो 30 मेगाहर्ट्ज ज़्यादा है. और ये बात करेंगे Zotac की 1725 एग्जैक्टली द सेम एज आवर फाउंडर्स एडिशन का कार्ड. तो ये भी बढ़िया कार्ड है, यू कैन एक्चुअली गो फॉर दिस एज वेल, स्पेशली स्मॉल फॉर्म फैक्टर बिल्ड्स जिसमें मिनी ITX के इसके बिल्ड्स में the 3070 from Zotac fits like a peach. Has 2 8-pin connectors, थोड़ा recessed है तो केबल मैनेजमेंट में बढ़िया लगेगा. So this is going somewhere like this in your build. Just imagine that lighting up in your build, it look really amazing. ये हो गई बात ट्विन एज OC की, the sleekest 3070 that we have. और दूसरा 3070 हमारा आया है MSI से. Now MSI 3070 ट्रियो ब्रांडिंग में आया है and it's really good in terms of the fact कि ये सबसे साइलेंट होगा, नंबर 1. सबसे ज़्यादा बूस्ट क्लॉक ये टेबल पे जितने भी 3070 है उसमें यही कार्ड में है. इट्स अप टू 1830 मेगाहर्ट्ज. नाउ देखो जब ग्राफिक कार्ड बना रहे हैं, देयर शुड बी अ रीजन फॉर 3 फैंस, देयर शुड बी अ रीजन फॉर द हायर हीट सिंक एंड द 3070 ट्रायो एक्चुअली गिव्स अस दोज रीजंस. ऐसे फालतू में मोटा नहीं है, फालतू में 2 स्लॉट नहीं खा रहा है, फालतू में इतने कनेक्टर नहीं है पावर के. देयर इज अ रीजन दैट दिस इज ह्यूज, देयर इज अ रीजन इट हैज 3 फैंस. वो रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा बूस्ट क्लॉक वाला 3070 यही है. दैट इज़ वाई दिस इज दिस ह्यूज, दैट इज़ वाई इट हैज़ 3 फैंस एंड या इट इज़ ऑल्सो साइलेंट. सो या ये हो गया MSI का 3070. बात करते हैं एक और 3070 की, ये है Galax का 3070. ना दिखने में ये नॉर्मल कार्ड लग रहा है लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है. ये ट्विस्ट है ये पीछे का फैन, एक एक्स्ट्रा फैन है इसमें. Now the biggest difference with this card as compared to all the other cards is इसमें सिर्फ एक 8-पिन कनेक्टर है, एक ही 8-पिन कनेक्टर है. इसका बूस्ट क्लॉक 1740 ही है, तो फिर 3 फैन क्यों, 3 क्या चौथा फैन क्यों? आई मीन ओके, आई मीन प्राइसिंग वाइज ये क्लोज टू Zotac एंड ये चल रहा है, बट आई फील वैल्यू फॉर मनी की बात करेंगे तो उसको बूस्ट क्लॉक कम है, 3 फैन की शायद ज़रूरत भी ना पड़े, 2 फैन में भी हो सकता है. हाँ अब 2 फैन में Zotac कर पा रहा है तो
वही अप्रॉक्सीमेटली सेम क्लॉक स्पीड में ये क्यों नहीं कर पा रहा है? एक्चुअली फोर्थ फैन भी है, बट या आई मीन अच्छा लाइट वेट कार्ड है, चौथा फैन भी है. सो 9 times out of 10 दिस शुड प्रॉब्ली रन कूलर इन आइडल सिचुएशन एंड ऑल्सो बूस्ट सिचुएशंस एज वेल. तो ये हो गया गैलेक्स का 3070 SG एडिशन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. ये SG एडिशन है. एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट वन डिजाइन वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग टू लाइक अ लॉट, इज द iChill वर्जन ऑफ Inno 3D. एक्चुअली काफ़ी अच्छा है. आई मीन we also did a benchmark/review video for the 3080 iChill X4. ये है 3070 iChill X4. In my personal testing between Founders Edition and all the other 3080s we could get a hands on. 3080 MSI का, 3080 Gigabyte का, 3080 Zotac का. The Inno 3D version actually ran cooler in idle situations and even on boost situations. इसका डिटेल वीडियो मैं बनाना चाह रहा था, बट अगेन हमको इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं मिला. कार्ड आ भी रहा था तो जल्दी शिप आउट हो रहा था, इसलिए उसका थर्मल्स कंपैरिजन वीडियो नहीं आया. होपफुली विल गेट टू डू दैट विद दीज 3070s. स्टॉक ज़्यादा है और या मज़ा आ रहा है. या सो दिस वॉज द iChill 3070 X4. इसमें भी चौथा फ़ैन है, बट द चौथा फ़ैन इम्प्लीमेंटेशन इज स्लाइटली डिफरेंट. यही है चौथा फ़ैन. सो या ये भी काफ़ी अच्छा कार्ड है, सारे कार्ड ले सकते हो. Now, so in conclusion, आप benchmark देख चुके हो. The 2080 Ti is squarely beat by the 3070. Previous generation 2070 अभी भी बिक रहा है, अभी हमारे पास है. Sad to see you go. ये भी काफ़ी अच्छा कार्ड था, यही सिमिलर प्राइस रेंज में था और काफ़ियों को काफ़ी सारी गेमिंग करवा के छोड़ा है इसने. So yeah, that was our video on 3070. Hope you liked watching it. Like, share and subscribe. Also, subscribe for the comparison between 6800 XT versus 3070 and 6800X versus 3070. ये आएगा नवंबर मिड और नवंबर एंड में, so do stay tuned for that. That is the most exciting thing that we're looking forward to. कि AMD का जवाब ये सारे 3000 सीरीज का क्या है हमको देखना है. हमको परफॉर्मेंस डिफरेंसेस देखने हैं, थर्मल डिफरेंसेस देखने हैं, TDP डिफरेंसेस as claimed देखने हैं. You have any questions on any builds, do get in touch with us. Our social handles, our website, our contact us page. So yeah, that was our video. Thank you for watching.